फर्स्ट हम अपना जेनेटिक प्रॉब्लम देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट विल बी द स्किन कलर ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम अ मेटिंग ऑफ वाइट एंड ब्लैक। वाइट का क्रॉस है ब्लैक के साथ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं वाइट एंड ब्लैक। And from a mating of two individuals genotypically like these F1 offsprings। तो जो इससे F1 offsprings प्रोड्यूस होंगे, तो अगर उस जैसी जीनोटाइप जो F1 में प्रोड्यूस हो रही है, अगर हम उन दो का आपस में क्रॉस कराएं तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन जो है वो शो होंगे। तो वो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हम उसको बाद में देखते हैं। पहले हमें पता होगा कि वाइट और ब्लैक के लिए हमने जो कंडीशन देखी थी वो ये थी कि वाइट के लिए आपके पास सारे एलील्स जो हैं वो रिसेसिव होने चाहिए, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। और ब्लैक के लिए आपके पास सारे एलील्स जो हैं वो डोमिनेंट होने चाहिए, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल बी। तो यहाँ पर हम इनके गैमीट्स बना लेंगे। पहले कैपिटल ए और कैपिटल बी वन टाइप का गैमीट इधर से आएगा और दूसरे पेरेंट से स्मॉल ए स्मॉल बी गैमीट आएगा। तो जो आपके पास F1 प्रोड्यूस हो रही है वो इंटरमीडिएट टाइप की होगी जब इसका क्रॉस आपस में कॉम्बिनेशन बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। तो अगर हम इस इंडिविजुअल की जीनोटाइप की तरफ देखते हैं तो आपके पास दो डोमिनेंट एलील्स मौजूद हैं और दो रिसेसिव एलील्स मौजूद हैं। तो जब आपके पास दो डोमिनेंट और दो रिसेसिव एलील्स मौजूद हों तो आप अपने नोट की तरफ जाएंगे, वहां पे देखेंगे कि ऐसी कंडीशन कहाँ पे थी। इस पार्ट को अगर हम देखते हैं कैपिटल ए स्मॉल बी, तो इसका जो एक्सप्रेशन आया था दैट वाज मीडियम। तो हम यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन लिख लेंगे मीडियम। मीडियम कलर इसका होगा इस इंडिविजुअल का जो ये F1 में प्रोड्यूस हो रहा है। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ हम चलते हैं, जिसके अंदर हमने दो ऐसे इंडिविजुअल्स का क्रॉस है जिनकी जीनोटाइप इस F1 जैसी है। इट मीन्स कि ये F1 की सेल्फिंग जैसा जो है एक पार्ट है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इसका क्रॉस है कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। दो मीडियम का आपस में क्रॉस है। तो फोर जो इंडिविजुअल्स जो गैमीट्स हैं वो पहला इंडिविजुअल देगा कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। इसी तरह से चार गैमीट्स जो हैं दूसरे इंडिविजुअल से आएंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। तो हम इसको चेकर बोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपना इसका चेकर बोर्ड बना लेते हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। तो यहाँ से देखकर आप इसकी फिनोटाइप भी बता सकते हैं और जीनोटाइप्स आपके सामने मौजूद है।
तो फिनोटाइप आप लेट्स सपोज जो आपके पास फर्स्ट इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है, इसके अंदर 4 डोमिनेंट एलील्स मौजूद हैं, तो ये क्या है, कलर जो है वो शो करेगा, ये ब्लैक कलर शो करेगा क्योंकि इसके पास 4 डोमिनेंट एलील्स हैं। सेकेंड इंडिविजुअल जो है इसके पास 3 डोमिनेंट एलील्स मौजूद हैं, तो 3 डोमिनेंट एलील्स मौजूद होने की वजह से ये डार्क कलर प्रोड्यूस करेगा। थर्ड इंडिविजुअल के पास भी 3 मौजूद हैं डोमिनेंट एलील्स, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो ये भी डार्क एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद जो फोर्थ इंडिविजुअल है इसके अंदर 2 डोमिनेंट एलील्स मौजूद हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो इसका एक्सप्रेशन मीडियम होगा। फिर उसके बाद थर्ड इंडिविजुअल 3 डोमिनेंट एलील्स हैं तो ये डार्क है, 2 डोमिनेंट एलील्स हैं तो मीडियम एक्सप्रेशन है, 2 डोमिनेंट है मीडियम एक्सप्रेशन है, जस्ट 1 डोमिनेंट एलील है तो ये लाइट प्रोड्यूस करेगा एक्सप्रेशन। यहाँ पर भी 3 हैं तो ये डार्क, 2 है मीडियम, 2 हैं तो मीडियम, यहाँ पर 1 है तो ये लाइट एक्सप्रेशन देगा, 2 हैं तो ये मीडियम देगा, 1 है तो लाइट देगा, 1 है लाइट देगा, और यहाँ पर 4 अगर रिसेसिव वैल्यूज मौजूद हैं तो ये वाइट एक्सप्रेशन अपना प्रोड्यूस करेगा। तो टोटल इसके अंदर 1 2 3 4 5 टाइप की फिनोटाइप्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी। नंबर आप यहाँ से इसका कैलकुलेट करके लिख सकते हैं कि कितने इंडिविजुअल्स जो हैं वो आउट ऑफ 16 ब्लैक प्रोड्यूस हो रहे हैं जो उसकी फिनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी होती है, कितने इंडिविजुअल्स डार्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने मीडियम है, कितने लाइट हैं, और कितने वाइट एक्सप्रेशन अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए आप इसकी फिनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो बेसिकली क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के अंदर नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स की बात होती है, जितने डोमिनेंट एलील्स किसी ट्रेट को कंट्रोल कर रहे होंगे, अपना एक्सप्रेशन में जो है वो हिस्सा डाल रहे होंगे, तो उतना एक्सप्रेशन जो है वो स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, और जितने उसमें डोमिनेंट एलील्स कम होते जाएंगे उतना एक्सप्रेशन उसका वीकर होता जाएगा। और अगर उसके अंदर डोमिनेंट एलील एक भी मौजूद नहीं है तो जो आपका ऑल्टरनेटिव उसकी बिल्कुल टाइप होगी, जिसके अंदर बिल्कुल उसे ऑपोजिट आप समझ लें कि एक्सप्रेशन आएगा मैक्सिमम से, तो मिनिमम वाली साइड पर जाते जाते वहाँ पर वो एक्सप्रेशन शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसके अंदर F1 का जो है वो देख सकते हैं। F1 का आपको पता लग गया, मीडियम एक्सप्रेशन आया था, और जब इसके सेकंड पार्ट की तरफ हमने देखा तो F1 का क्रॉस था F1 के साथ, तो टोटल 16 इंडिविजुअल्स हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं। 16 में से आप देख लें कि ब्लैक 1 इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ है। फिर उसके बाद ये देखें जिसके अंदर ये डार्क एक्सप्रेशन है 1, ये हो गया, दूसरा इधर से आ गया, फिर उसके बाद आगे देखें तीसरा इधर से आ गया, और किसी जगह पे 3 डोमिनेंट एलील्स मौजूद नहीं है, तो ये 3 का एक्सप्रेशन देगा। 3 टाइप्स जो हैं आप समझ लें कि वो डार्क प्रोड्यूस हो रही हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास 2 मीडियम वाले कितने हैं, एक इंडिविजुअल इधर है, दूसरा इंडिविजुअल इधर है, थर्ड इंडिविजुअल इधर है, फोर्थ इधर है, फिफ्थ, फिर उसके बाद सिक्स, तो टोटल 6 आपके पास मीडियम इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। लाइट देख लेते हैं जिसके अंदर जस्ट एक डोमिनेंट एलील मौजूद होगा, वो कहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, इसमें यहाँ पर अवेलेबल है, फिर उसके बाद यहाँ पर अवेलेबल है, 2 हो गए, फिर उसके बाद यहाँ पर अवेलेबल है, 3 हो गए, और यहाँ पर एक अवेलेबल है, तो 4 इंडिविजुअल इधर हो गए। तो बाकी आपके पास वाइट इंडिविजुअल है वो जस्ट 1 प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप इसे काउंट कर लें, 1 4 5 हो गए, 6 11, और फिर उसके बाद 11 और 3 जो हैं वो 14 हो गए, और एक 15, तो टोटल जो है वो 15 नहीं, यहाँ पे 16 बनेंगे। आप इसको काउंट करें दोबारा से तो आपको ये पता लगेगा कि टोटल 16 इंडिविजुअल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। हम इसको एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। फर्स्ट इंडिविजुअल जो है वो ब्लैक है, 1 है, इसके बाद 3 डोमिनेंट एलील्स हैं, इसको हम देखते हैं डार्क हमारे पास टोटल कितने इंडिविजुअल्स मौजूद हैं, 1 2 3 4
तो यहाँ पर ये मिस्टेक थी, हमने इसे काउंट नहीं किया था। तो यहाँ पे टोटल इंडिविजुअल डार्क जो है वो 3 नहीं 4 प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस तरह से आपके पास टोटल 16 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। 1 वाइट होगा, 4 लाइट होंगे, 6 मीडियम होंगे, 4 डार्क और 1 जो है वो ब्लैक होगा। तो इसकी ये फिनोटिपिक फ्रीक्वेंसी भी आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।